हाँ भाई, क्या चल रहा है यार? मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ क्योंकि डर का माहौल की बात करूं या मजे लेना शुरू करूं। फिर डर का माहौल हो गया। पता है, मेरे को बहुत पहले किसी की बात याद आई कि कभी भी ना किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उसकी बद्दुआ लग सकती है। कोई बोल रहा था किसी के बारे में डर का माहौल है, अभी सच में डर का माहौल क्रिएट हो गया। जिनको नहीं मालूम, मैं बादशाह की बात कर रहा हूँ। बादशाह के पास रेस्टोरेंट है। मैं तो बोला बिजनेसमैन अच्छा है, बट गोल्डी बरार को हफ्ता देने का, नहीं तो दुबई भाग भाई। तू, तेरे पास तो पासपोर्ट है ना। मैं मजे लूंगा वो अलग बात है, बट जान प्यारी तो भाग भाग बादशाह भाग। मिल का भाग नहीं, बादशाह भाग भाग भाग। डी के बॉस, डी के बॉस, डी के बॉस। हनी सिंह के फैन बड़े मजे ले रहे होंगे। वो देखती नहीं ऐसी वीडियो, उनको मजा ही नहीं चाहिए। उनको देखना था हनी सिंह के मजे लो जाओ। अरे ऐसे कैसे? अरे मैं सबसे मजा लेता हूँ। तो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, बादशाह गया चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट है, पता नहीं अंग्रेजी वाला नाम है, मेरे से नहीं बोला जा रहा। तो वहां पे रात के 1 या 3 बजे के करीब में कोई बाइक पे आए, वहां पे रखा, फोड़ दिया। अबे दिवाली निकल गई और न्यू ईयर आने में टाइम है, बीच में काय को फोड़ रहे हो? तो पहले तो समझ में नहीं हुआ क्या, बट शाम तक खबर आई कि गोल्डी बरार भाई साहब ने इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। क्यों? हफ्ता वसूली के लिए, प्रोटेक्शन मनी। मेरे को आज तक ना प्रोटेक्शन मनी का समझ में नहीं आया सीरियसली। बचाव के लिए पैसा दो, किससे बचने के लिए? मुझसे। अबे तुझसे बचने के लिए तुझे भी पैसा दूं? नहीं दोगे तो मार दूंगा। ये लो भैया। बात तो सही है। लाइन थी बादशाह की मोड़ने वाले गाने में, मर के भी झुक नहीं सकते। गोल्डी बरार साइड में खड़ा होता, क्या बोले? झुक नहीं सकते। बोलो बोलो जी, मैं बोल रहा है ना दुकान के बाहर। अभी कोई आया ना हनी सिंह का फैन, अब बोल हनी सिंह के सामने तो बोला था फट्टू है, भाग गया अब दुबई। अब बोल बादशाह को। मैं तो बोल ही रहा हूँ, भाग भाई, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। तो मुझे पूछोगे मैं क्या बोलूंगा? मैं तो बोल दूंगा। का इंतजार ही कर सकते हैं यहाँ पे। फिरौती मेरे पास तो नहीं है भाई, चैनल के व्यूज दे सकता हूँ, वो भी आ नहीं रहे। रचन नहीं आएगी इतने में तो। साले कुत्तों की जिंदगी। हाँ, तो इसके अलावा क्या है? इसके अलावा लोग पागल हो गए यार, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मजाक नहीं कर रहे। ये यूपी की न्यूज है। यूपी में एक बारात जा रही थी, तो कोई आया वहां पे बंदा, उसको शादी में बुलाया नहीं होगा, पत्नी क्या था वो जो होता ना नोटों का हार बंदे पहनते शादी के दिन, वो छीना, ट्रक में बैठा, टेम्पो में, वो भाग गया। दूल्हा यूपी का ही था, वो अपनी बारात छोड़ के टेम्पो में कूदा, लीचड़ कूदा, टेम्पो के अंदर घुसा, लीचड़ घुसा और फिर कूटा। क्या किया? कूटा। टेम्पो रुकवाया, बाहर निकाला, फिर फैमिली के बाराती मेंबर आए और पीटा। मुहूर्त अरे बाद में, पैसा इंपॉर्टेंट है तेरी मियाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें लग रहा है ये वियर्ड है? हाँ, लोग इंटरनेट पे इसके लिए नहीं रो रहे। लोग आरसीबी की टीम तो गम में बैठी हुई है ऑक्शन के बाद से ही। लोग इस बात पे रो रहे हैं कि अरमान मलिक की 2 बीवियां, पायल और कृतिका, बट अरमान को ज्यादा प्यार दिखता है कृतिका के साथ। अभी उसने एक फोटो डाली जहां पे वो कृतिका को चुम्मा कर रहा था गाल पे। पायल के लिए रोने पहुंच गए। अबे कोई पायल को भी प्यार दिखा दिया करो। अबे तुझे बेडरूम में बुला ले, वो क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे लोग बहस कर रहे हैं, आर्टिकल छपा भाई, ये न्यूज है, ये न्यूज है। Why are we still here? वीर दास एमी होस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे पहला इंडियन बना है जो एमी होस्ट करेगा। नहीं यार, देश का वो सिर्फ पॉलिटिक्स के टाइम में आता है, देश के लोग। ये कौन? ये तो देशद्रोही है। एमी होस्ट करने वाला एंटी नेशनल है, इसलिए वो इंडियन नहीं हो सकता। उसके 2 इंडिया हैं, ये सेक्युलर लेफ्टिस्ट, ये इंडियन नहीं है। मैं सही बात तो सही है। देखो वो बंदा क्या कॉमेडियन है, असली इंडियन कौन होते हैं? जो सिंगापुर की फ्लाइट हो। सिंगापुर की फ्लाइट 18-19 घंटे की है, सॉरी 14 घंटे की, आजू बाजू 19-20 का फर्क है। तो उस फ्लाइट में एक 73 साल का इंडियन आदमी चढ़ा और इस 14 घंटे की फ्लाइट में कर गया वो 4 औरतों को 7 बार हराया। भाई साहब, मैंने लिखा था ठरकी लौंडा, अब मेरे को लगता है सीक्वल निकालना पड़ेगा। ठरकी में बुड्ढा, ठरकी में बुड्ढा, हवा में हवस के लेता मजे 4 से 7 बार कस के। बन जाएगा बे, लिखना शुरू करोगे ठरकी लौंडा पात दुते काले तू कौवे। पता है मैं इतनी एनर्जी से वीडियो बनाने लग जाता हूँ ना, क्योंकि मुझे मजा आता है वीडियो बनाने में। और फिर तुम्हें लगता है भाई रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, इतना एंजॉय अभी भी करता है। अरे अंदर दुखी आत्मा है मेरी, बट ऐसी ऐसी बातें होती है ना, मजा आता है बोलने में। वो गा रहा है ना, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के। हाँ हम जीते हैं वो जिंदगी भैया, रिश्ता टूटे हम निभाने वाले लोग हैं। नो डाउट मुझे करणवीर पसंद है। देखा घुमा फिरा के आ गया ना करणवीर पे। मैं चालू आदमी हूँ, मैं लुच्ची बेगम हूँ, मैं तो भी कुछ भी कर रहा साले, कुछ भी। हाँ बताओ यार, लोग हवा में मचा रहे हैं, लोग 2 बीवी के साथ मचा रहे हैं, और हम जैसे को लोग बोलते हैं भाई शादी कर ले। अबे कैसे कर लूं, मेरी तो प्राइवेट जॉब भी है।
मेरी तो प्राइवेट भी नहीं, अनऑफिशियल है, सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप का ही चल रहा है कुछ। पता है क्या खबर आई है? यूपी की एक और खबर सुनो। यूपी से अगर तुम हो ना, तुम शादी का रिश्ता मत भेजना मुझे, मेरे को बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। यूपी में शादी हो रही है, ठीक है? अब शादी तक बात कैसे पहुंची भगवान जाने। तो लड़की और लड़का मंडप में पहुंचने वाले थे, उतने में लड़की को पता चला कि लड़का प्राइवेट जॉब में है, 1,20,000 मंथली इनकम है उसकी, बट प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं। लड़की ने शादी से मना कर दिया, शादी से। अबे ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर की मंथली इनकम है, नहीं गवर्नमेंट। यही है, इसी में तुम बोलते हो दूसरे की मोहब्बत किसी और के बिस्तर में नीलाम होती है। इनसे प्यार करते हो तुम, धोखेबाजो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई लड़का खूबसूरत है, वेल मैनेज्ड है, अच्छी सैलरी है, नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब, तेरी जॉब। ये दहेज की कैटेगरी में नहीं आ रहा, इसमें क्यों चुप है जनता? पूछता है यानी बंदा लॉयल है, रिस्पेक्टफुल है, नहीं गवर्नमेंट जॉब। ये क्यों नहीं आ रहा दहेज की कैटेगरी में? पूछता है। ब्रोसेना, ओजी गैंग, बंदा मेरी इज्जत करेगा, मेरे घर वालों की इज्जत करेगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा, नहीं गवर्नमेंट जॉब। ये क्यों नहीं आ रहा है दहेज की कैटेगरी में? इस पे ले वोक फेमिनिस्ट, मैं नहीं बताऊंगी। अरे तू झुक जा। गजब बेइज्जती है। हाँ तो आज के बाद बोलना मत भाई ज्ञानी शादी कर लेना। नहीं, ऐसा ट्रॉमा मैं नहीं झेल पाऊंगा मेरे दोस्त। मैं सिंगल रह के, मतलब ये बीच बीच में रिश्ते में जाके, रिलेशनशिप में ब्रेकअप करके दुख ही बना सकता हूँ, ऐसा दर्द नहीं झेल पाऊंगा जिंदगी भर। और सदमा तो मुझे तब लग गया जब अपनी वो स्प्लेंडर नहीं है जो तुम्हें गली गली में दिख जाती है, 95,000 पे पहुंच गई। 95,000। ताई, ओ ताई, तुमने कसम खा रखी है बेच के खा जाओगी, मेरे इमोशन पे भी टैक्स लगाओगी क्या? तुम्हें पता है हिपोक्रेसी लगती है मुझे गवर्नमेंट की। ये पोल्यूशन पे मीडिया वाले चाहे ओपोजिशन को गलियां या बीजेपी को तारीफ करें, साले तुम्हें पोल्यूशन कम करना है ना, एयर प्योरीफाई कम करो, उस पर 18% जीएसटी लगा रखा है सालों ने। अरे गंदगी में मरो सालो, हम जिएंगे एयर प्योरीफाई लगा के। टैक्स भरो तुम बस, मौत का सामान खरीद रहे हो, टैक्स दैट। अस्थि बहाओगे टैक्स दो, जिंदा रहोगे तो टैक्स दोगे, मरोगे तो टैक्स दोगे। और गलती से आदमी बनने की सोच ली ना, साले भूत बना के टैक्स लेंगे तुमसे, भूतिए। और ये तो कम है, आजकल के बच्चे हमें ताना मार के चले जाते हैं। मैं वैभव अरोड़ा की बात नहीं कर, अभिनव अरोड़ा। वैभव कौन है? वैभव सूर्यवंशी, साला वो तो बाबा था, उसके तो फिर भी मेंटेन करने में मांडू करके कि धोखेबाज है। यहाँ पे साला वैभव सूर्यवंशी राजस्थान में 13 साल का बच्चा 1 करोड़ के लिए चला गया आईपीएल खेलने के लिए। मैं अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने घर वाले को ढूंढ रहा हूँ, जितने भी थे, खेलोगे कूदे ये देख साले 1 करोड़ आते आते चलेगा मेरे। हमारे टाइम में तो आईपीएल था नहीं, कोई सेंस नहीं हमारी बातों का। हमारे यहाँ ऐसे होता है, मजा किया तो लाइक मारने का, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो लाइक मारने का। बाकी अगर हॉरर वाला यहाँ पे नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे करेंगे बकवास। रात में आ जाता हूँ मैं, आज नहीं आऊंगा, आज मैं सो रहा हूँ जल्दी। हाँ तो लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ तुमसे कल। लाइव करे यार इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे बता देना मेरे को, बता देना बस, ठीक है? चलो पीस आउट।